नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, भारत में हम सरकारों को चुनते क्यों हैं? नेताओं को एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि वो बेहतर देश चलाएंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे, अच्छी योजनाएं देश में बनाएंगे और हमारा ध्यान रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी तकलीफें हैं, उनको दूर करने का काम नेता और सरकार करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आपकी तकलीफों को, आपकी समस्याओं को दूर करने का सरकार काम करती है या नेता उसमें गंभीरता दिखाते हैं? आपको कहीं नजर आता है? ऐसी हालत देश में हो चुकी है। आप ये बताइए कि देश में इतनी जबरदस्त समस्याएं हैं और एक से एक नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? आप और हम कैसे जीवित और स्वस्थ हैं, ये ईश्वर की कृपा है दोस्तों। सरकारों की बला से तो आप और हमको कभी भी कुछ भी हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों में इस कदर लिप्त हैं कि उनको किसी की कोई चिंता परवाह नहीं, किसी की जान की परवाह नहीं, किसी के स्वास्थ्य की उनको परवाह नहीं। मैं इस संदर्भ का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, दिल्ली एम्स जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसने एक रिसर्च की है और उसने रिसर्च की है कि जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, ये वायु प्रदूषण न केवल श्वसन प्रणाली, जो हमारी सांस लेने की जो प्रणाली है, उसको, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। जहरीली हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से तनाव, चिंता, अवसाद यानी कि डिप्रेशन और बच्चों में मानसिक रोग जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। तो ये जो दिल्ली एम्स की जो रिपोर्ट है, इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रदूषित हवा में रहने से अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी तंत्रिका वाली बीमारियां, उनका मानसिक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह बताइए, जो प्रदूषण है, क्योंकि ये जो पार्टिकल है, ये 2.5 से ऊपर यदि है, और जो बहुत सारे शहरों में आप जानते हैं कि देश की राजधानी सहित पूरे देश में बहुत सारे शहर ऐसे हैं और बड़े महानगर, मेट्रो महानगर, वो सब प्रदूषण की चपेट में सब शिकार हैं। तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एक स्पीच एनालिसिस तकनीक के जरिए डिप्रेशन की पहचान की जा रही है, जो बताता है कि मानसिक स्वास्थ्य पर प्रदूषण का असर कितना गहरा है। विशेषज्ञों ने तो यही कहा है दोस्तों कि आप किसी के भरोसे नहीं रहे, मतलब ये तो नहीं कह सकते हो। उन्होंने कहा है कि आप जब ज़्यादा स्मोक हो, प्रदूषण ज़्यादा हो, तो वो जो तौर तरीके हैं परंपरागत कि आप घर से बाहर नहीं निकलें, आप मास्क का उपयोग करें, घर में एयर प्यूरीफायर लगवाएं, तनाव कम करने के लिए योग व स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। तो ये उन्होंने सलाह दी है। साथ में मैं आपको बताता चलूं कि अभी हाल में ही इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की 77वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें ये बताया गया एक्सपर्ट के द्वारा, जो मनोचिकित्सक उसमें उन्होंने भाग लिया, उन्होंने बताया कि भारत में करीब 60% मानसिक रोगी 35 साल से कम उम्र के लोग में पाए जा रहे हैं। जो 35 साल से कम उम्र के युवा हैं, उनमें मानसिक रोग 60% तक की संभावना है, ये पाया जा रहा है। और उन्हें बताया कि आंकड़ा इसलिए चिंताजनक है क्योंकि यही उम्र पढ़ाई पूरी करने, करियर बनाने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने की होती है। अगर इसी समय मानसिक समस्याएं शुरू हो जाएं और उनका इलाज न हो, तो इसका असर पूरी जिंदगी पे पड़ सकता है। तो ये दोस्तों हालत है। देश में एक से एक नई रिसर्च आ रही है। आम लोगों का स्वास्थ्य जो है वो निशाने पर है और सरकारों को, नेताओं को इन मुद्दों पर असली बात यह कि चिंता ही नहीं है। आपने ये जो मुद्दा मैंने उठाया है स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य का, ये जो रिसर्च रिपोर्ट की जानकारी जो सामने आई है, उसके बारे में आपने किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, चाहे वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो या वो विपक्षी दल हो, एक ने भी नेता ने चिंता जाहिर नहीं करी। और नेता कर क्या रहे हैं? वो आपके सामने संसद में क्या चल रहा है ये आपको अच्छी तरह पता है। संसद में पिछले 3-4 दिन से जबरदस्त कुश्ती चल रही है। ऐसा सीन चल रहा है
कि मान लो संसद जो है संसद नहीं है बल्कि एक युद्ध स्थल है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है। ये हाल संसद का बना दिया है दोस्तों। सारे ही जिम्मेदार हैं इसमें, आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक जिम्मेदार है। जो गैर जिम्मेदाराना की हरकत जो संसद में कर रहे हैं, और आप ये देखिए कि जो हरकतें कर रहे हैं उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ रही है। जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर वहां चर्चा नहीं हो रही है। आपके स्वास्थ्य का क्या होगा, आपके परिवार के स्वास्थ्य का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके भविष्य का क्या होगा, देश के युवाओं का क्या होगा, आपकी शारीरिक और मानसिक स्थितियों का क्या होगा, आपके लिए जो बुनियादी सुविधाएं उनका क्या होगा, इसकी चिंता नहीं हो रही है। वहां पर कैसे कैसे अजीबो गरीब मुद्दों पर संसद ठप पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होने दिया गया। आज संसद की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये दोस्तों हालत हो चुकी है देश में कि वहां अखाड़ा बन गई है और 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले भी 2023 में आपको पता है कि जब मणिपुर को लेकर हंगामा हुआ था तो ढेरों सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और महीनों तक संसद वहां पर नहीं चलने दी गई थी। ये दोस्तों हाल है कि हमारे जो नेता हैं वो कितने गंभीर हैं, कितने जिम्मेदार हैं, आपकी कितनी परवाह और चिंता है आपके परिवार की, आपके स्वास्थ्य की, आपके भविष्य की, आपके अर्थव्यवस्था की, आपकी घरेलू जरूरतों की, आपकी बाहर की जरूरतों की कितनी परवाह चिंता नेताओं को रह गई है। ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। प्रदूषण का खतरे की जहां तक बात है दोस्तों, लगातार बढ़ता चला जा रहा है और किसी भी राजनेता को इसी से कोई सरोकार नहीं है। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है इस तरह के मुद्दों में। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, प्रदूषण फैल रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जल प्रदूषित हो रहा है। आपको बताइए कि इंदौर में दूषित पानी पीने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये ऐसे मुद्दों पर कोई, और इन मुद्दों का समाधान क्या है, आप किसी से बात कीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहीं इन पर बहस हो रही है। कोई राजनीतिक दल इन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बना रहा है। ये दरअसल चुनावी मुद्दा बन ही नहीं सकते, क्योंकि चुनाव तो आप जानते हैं कि किन तरकीबों से लड़े जाते हैं और किस आधार पर। या तो कभी धर्म का नाम लेकर, जाति का नाम लेकर, क्षेत्र का नाम लेकर इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं और बांटने की भरसक पूरी तरह से कोशिश, देश को और समाज को अंदरूनी तौर पर खोखला करने का प्रयास सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्षी दल हो और कोई सा भी राजनीतिक दल हो, सबके सब कमजोर करने में देश को लगे हुए हैं। और देश दोस्तों मजबूत होगा कहां से, जब आम आदमी का स्वास्थ्य ही, जब पूरे देश के युवा ही वो मानसिक तनाव में जी रहे हैं। देश प्रदूषण का शिकार होकर उसकी आधी से ज्यादा आबादी चपेट में है। प्रदूषण की हालत ये हो चुकी है कि अब प्रदूषण शहरों से गांव की तरफ भी फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े शहरी प्रदूषण की चपेट में है, लेकिन चिंता परवाह नहीं है दोस्तों। किसी को फुर्सत नहीं है आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में किसी के पास वक्त नहीं है। उनको अपना टाइम पास करना है, वो आराम से मजे से हंगामा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ऐसी रिसर्च रिपोर्टरों पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। कोई जिए या मरे, नेताओं को इसकी कोई चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। और मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।